क्या सरकारें श्राप से गिरती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अपनों के बीच में उसी मंच पर जिसकी एक वानगी आपने देखी, वहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये दावा करते सुनाई पड़े कि जब जब बघेल परिवार पर कोई जेल जाने जैसी संकट आए हैं, प्रदेश में एक न एक सरकार गिर जाती। बघेल के इस दावे के आखिर मायने क्या हैं? क्या ये कहने का प्रयास हुआ कि उनकी हाय में इतनी ताकत है कि सरकारें कुर्सी से उतर जाती हैं? क्या उन्हें श्राप देने की शक्ति प्राप्त है? और क्या जनता का अधिकार नहीं है कि वो किस सरकार को अवसर दे? सुनिए, देखिए, आप स्वयं तय कीजिएगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए। मोला रमन सिंह अंदर करवाइस ओकर सरकार चल दी। अभी मोर लड़का लोग मोदी अंदर करवाए। इसके श्राप से क्या होता है? जो भ्रष्टाचार किया है उसका न्यायालय सही फैसला करेगा। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बुरी तरह बिफरे हुए हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे जेल भेजा तो बीजेपी की रमन सरकार गई, अब बेटे को जेल भेजा है तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान हुए कथित 3200 करोड़ के शराब घोटाला केस में जांच कर रही ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को पिछले दिनों गिरफ्तार किया। 5 दिन रिमांड पर रखकर पूछताछ की और अब चैतन्य न्यायिक रिमांड पर जेल में है। 2 दिन पहले कांग्रेसियों ने पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को उनके और परिवार के खिलाफ सियासी साजिश बताते हुए बीजेपी सरकार के गिरने की बात कह रहे हैं। तो बाबूजी भी जेल गए हैं, महू जेल गए हूँ, अब मोर लड़का तक ले गए। बाबूजी जोगी जी अंदर करवा दे ओकर सरकार चल दी। मोला रमन सिंह अंदर करवाइस ओकर सरकार चल दी। अभी मोर लड़का लोग मोदी अंदर करवाए। जब बात सीधे सीधे सरकार गिरने के श्राप पर आई तो बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भूपेश मन के लड्डू खाएं, किसने रोका है? साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त पुलिस लाठीचार्ज के दौरान तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के पैर तोड़े जाने की घटना भी याद दिलाई। मन में घर में बैठकर लड्डू खाने से कौन रोक सकता है? वो जो है अपना देखें कि पहले हमारे नेताओं को क्या क्या किए। हमारे नेता प्रतिपक्ष उस समय के थे नंद कुमार साहब, उनकी टांग तोड़वा दिए थे वही योगी सरकार में। उसी समय हमारे इनके सरकार में हमारे नेताओं को लाठीचार्ज किया गया। भूपेश जी के समय झूठा केस बनाया गया, झूठे मुकदमे बनाए गए, प्रकरण बनाए गए। जितना हदें पार करना था पार किए। एक तरफ पूर्व सीएम बेटे चैतन्य के लिए कानूनी बचाव की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसे सीधे सीधे पूर्व सीएम और कांग्रेस की आवाज दबाने का षड्यंत्र बताते हुए जनता का समर्थन हासिल करना चाहती है। बीजेपी इसी बात पर हमलावर है कि कांग्रेस एक बार फिर साबित कर रही है कि वो केवल एक नेता और नेता के परिवार की रक्षा के लिए ही सड़क पर उतरती है। बहरहाल सवाल ये है कि लोकतंत्र में सरकार का बनना या गिरना जनता तय करती है या किसी का श्राप? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब सरकार बनाने का अधिकार तो जनता का ही है। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और ये अधिकार हाल ही में बिहार की जनता को इस्तेमाल करना है, पर कौन करेगा इसे तय करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस पर बड़ा बखेड़ा है।